फारबिसगंज के पाई वर्ल्ड स्कूल और पाई किड्स प्ले स्कूल में आयोजित इन्वेस्टिचर सेरेमनी का माहौल बेहद उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें मुख्य अतिथि विकास वैभव के साथ स्कूल प्रबंधन भी मौजूद रहा। स्कूल के विभिन्न हाउस के छात्रों ने शानदार परेड और बैंड प्रदर्शन के जरिए अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान चयनित कैप्टन, वाइस कैप्टन और अन्य छात्र छात्राओं को बैच प्रदान कर उन्हें जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। विकास वैभव सर आने वाले हैं, क्या विशेष है कार्यक्रम का? ये कार्यक्रम हम लोग का कर्तव्य कार्यक्रम है जो हर साल होता है। इस कार्यक्रम में हम लोग बच्चे को बैच देते हैं, जो हेड बॉय हेड गर्ल्स के बैच रहते हैं, विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उनको बचपन में समझाया जाता है कि जिम्मेवारी क्या चीज होती है। छोटी चीज से आज यहाँ से वो जिम्मेवारी लेकर और आगे बढ़ते हैं। कार्तिक जी, एक सवाल, क्योंकि अभी एडमिशन का समय है और हम अब चाहते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और आपकी संस्था ये कर ही रही है। इस बार के सेशन में बच्चों के लिए क्या कुछ ऐड ऑन किया गया है? जो भी बैचेस है, कुछ बुक में चेंजेस है, क्या कुछ है? इस बार बुक्स में इस बार एनसीईआरटी खुद अपने चेंज की है। सीबीएसई इस बार अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ सिलेबस चेंज की है। उसी सिलेबस के साथ हम लोग भी जा रहे हैं। अब का सिलेबस क्या हो गया है, लर्निंग बेस्ड हो गया है, प्रैक्टिकल बेस्ड हो गया है। अब पहले वाले सिलेबस रहा नहीं है और बच्चे को जितना प्रैक्टिकल बनाते हैं, अब लैब में लोग ज़्यादा ये कर रहे हैं। बच्चे को स्किल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग भी अपने स्कूल में एआई और रोबोटिक लैब स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि 1 साल हो भी चुकी है इस लैब की। अच्छा, एआई और रोबोटिक लैब जो है अब पाई वर्ल्ड स्कूल में अवेलेबल है? हाँ, 1 साल इसकी कोर्स हो गई है। विद सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं एआई को, और इसको हम लोग डेवलप करके और आगे भी ले जाएंगे और आगे वाले जो भी बड़े बड़े संस्थान है उनके साथ हम लोग डिफीट भी करेंगे। तो ये मैं अभी आपको दिखा दूं, देखिए ये पाई वर्ल्ड स्कूल का कैंपस है, जो कि कर्तव्य 3.0 का जो कार्यक्रम होना है उसके लिए सज कर तैयार है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि विकास वैभव सर जब यहाँ पहुंचेंगे उनका स्वागत करेंगे। दूसरी बार फारबिसगंज में आज पाई वर्ल्ड स्कूल में आया हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज यहाँ कर्तव्य इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऐसे बच्चों का जो नेतृत्व क्षमता के साथ विद्यालय में योगदान देंगे किया गया है। बिहार का ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, नेपाल की सीमा से भी निकट है, जिसमें शिक्षा और उद्यमिता की असीम संभावनाएं हैं। अच्छे शिक्षण संस्थानों के होने से निश्चित ही युवा लाभान्वित होंगे और आने वाले भविष्य में विकसित भारत में, विकसित बिहार के निर्माण में अपनी क्षमता के साथ, अच्छे नेतृत्व के साथ योगदान देंगे, यही मेरी कामना है। लेट्स बिहार का बहुत स्पष्ट है कि बिहार की प्राचीन जो विरासत रही है हमें प्रेरित करती है कि आने वाले भविष्य में वे बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसके लिए हम उसी दृष्टि के साथ कार्य करना होगा और जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधारा, मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को जुड़कर बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति इसलिए लाना होगा क्योंकि बिहार एक बड़ी जनसंख्या के साथ आर्थिक रूप से भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, इस पर कैपिटा इनकम को अन्य राज्यों के पार लाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। स्टार्टअप्स की क्रांति लानी होगी, बड़ी संख्या में जॉब क्रिएटर्स बनाने होंगे, इसमें सभी की भूमिका है। ऐसा करने पर ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकें। अररिया में आपको लेकर कितने लोग जुड़े हैं, कैसी ऐसी संस्था? अररिया में भी संख्या अच्छी है, लेकिन मैं कहूँगा बाकी जिलों की अपेक्षा बहुत कम है। तो आज दूसरी यात्रा मेरी हुई है। कार्तिक जी हम लोग के कोऑर्डिनेटर हैं, धीरज जी कोऑर्डिनेटर हैं जो अररिया में रहते हैं, अनेक अन्य लोग भी दायित्व ले रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में अररिया में अभियान बहुत सशक्त होगा। एक गार्गी पाठशाला पुठिया गांव में भी चलती है। बिहार में 18 जिलों में 33 केंद्रों में से एक है। तो आने वाले भविष्य में और भी ऐसे लोग समाज में आगे बढ़कर कुछ योगदान करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बिहार के साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत साधारण प्रक्रिया है। आप वेबसाइट पर जाकर के डिटेल भर सकते हैं या जो अपने कोऑर्डिनेटर्स उनके नंबर उस पर दिए हुए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अभियान के साथ जुड़ सकते हो। बचपन में जब 9th में थे, भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था, तभी मन में 93 में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में जब तक बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं होगी, अपने जीवन को सार्थक नहीं मानूंगा। फारबिसगंज के पाई वर्ल्ड स्कूल और पाई किड्स प्ले स्कूल में आयोजित ये इन्वेस्टिचर सेरेमनी बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा और जिम्मेदारी का संदेश लेकर आई। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।